हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये एक्चुअली में एक चैप्टर है अर्धचालक सेमी कंडक्टर। मैं पढ़ाते वक्त इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएं और हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएं। सबसे पहली चीज़, मैं आज एक चैप्टर है सेमी कंडक्टर अर्धचालक, जो कि आपकी फिजिक्स में सबसे लास्ट यूनिट है। बहुत ईजी भी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी बात अच्छे से समझिएगा और आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आप वो पूरी यूनिट अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट वाले बच्चों से पूछिए जाके, वो यूनिट थ्योरेटिकल है और न्यूमेरिकल पोर्शन कम है, इसलिए बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों प्रकार के बच्चे उनको अच्छे से समझ सकते हैं। बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए, पूरा चैप्टर आप अच्छे से पूरा बुक से पढ़ डालेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आज हम सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करते हैं, अर्धचालक को स्टार्ट करते हैं। अर्धचालक एक ऐसी युक्ति है जो ना तो चालक है और ना ही कुचालक है। कहने का मतलब यह है कि ठोस कोई भी बॉडी हो, ठोस सॉलिड बॉडी कोई भी हो, उसमें होता क्या है कि वो तीन तरीके की है। सबसे पहले, हर जरूरी नहीं है कि अगर कोई लोहे की रॉड सॉलिड है तो उसमें आप करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन लकड़ी भी सॉलिड होती है, लकड़ी में फ्लो करते हो तो नहीं होती। यानी कि ठोस जो होता है, सॉलिड जो होता है, उसके कई रूप होते हैं, जैसे सुचालक या चालक। चालक और सुचालक बात एक ही है। नंबर 2 पे अर्धचालक, जो इस चैप्टर का नाम है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और नंबर 3 कुचालक। ठीक है, एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए। चालक या सुचालक मीन्स कंडक्टर, अर्धचालक मीन्स सेमी कंडक्टर, कुचालक यानी कि इंसुलेटर। तो हमें तीनों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ अर्धचालक के बारे में पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही अर्धचालक। तो अर्धचालक के बारे में पढ़ना। क्यों पढ़ना है, क्या मतलब है? देखिए, अर्धचालक क्या होता है कि सबसे पहली चीज, हम यहाँ पर करंट फ्लो करने की बात कर रहे हैं, करंट का हम यूज करना चाह रहे हैं। कई चीजें हैं जो जिनमें करंट फ्लो कराओ आसानी से हो जाती, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें करंट का फ्लो कराओ तो आसानी से नहीं होती, थोड़ी बहुत हमें एक्स्ट्रा एफर्ट, बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, तब हमारा काम होता है। सबसे पहली चीज, हमें अभी तक ये पता है कि धारा जो है, करंट फ्लो जो होता है वो चार्ज फ्लो के कारण होता है। अब चार्ज कुछ भी हो, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। लेकिन बात ये, आवेश प्रवाह तो हो गया, ये ठीक है, ये अभी तक हाई स्कूल तक वैलिड है। लेकिन आप इंटरमीडिएट के लिए देखो, करंट का फ्लो कब होता है? एक कोई भी सॉलिड बॉडी होती है, कोई भी सॉलिड बॉडी होती है, यानी कि ठोस अवस्था है कोई भी, तो उसमें कई तरीके के बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड होते हैं। ठीक है, ये आप लोग केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ऊर्जा लेवल होते हैं, एनर्जी बैंड होते हैं। तो होता क्या है कि इसमें जितने भी एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड है, हम उनकी बात नहीं करेंगे। ऊर्जा बैंड में हमें दो तरीके के बैंड की बात करनी है। एक होता है चालक बैंड, एक होता है संयोजक बैंड। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज संयोजक बैंड से चालक बैंड में पहुंच जाता है, तो ये समझ लीजिए उस बॉडी में करंट का फ्लो होने लगेगा। अगर संयोजक बैंड से चालक बैंड में नहीं पहुंच पाता तो करंट का फ्लो नहीं होगा। सिंपल सी एक बात है, करंट का फ्लो तभी होगा जब संयोजक बैंड से चालक बैंड में आवेश पहुंच जाए। अब बात ये होती है कि चालक जो होते हैं उसमें करंट फ्लो करो आराम से हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो संयोजक बैंड और चालक बैंड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर ही है तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता है ही नहीं। संयोजक बैंड के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो भी है वो चालक बैंड में है, तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें तो करंट फ्लो होगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चालक बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड यानी कि संयोजक बैंड, दोनों के बीच का गैप इतना ज्यादा होता है कि आप संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन को कभी चालक बैंड में ले ही नहीं जा सकते। वो होते हैं इंसुलेटर यानी कि कुचालक। तो कुचालक में आप चाहे जैसे कर दो, करंट फ्लो नहीं होता। अब बात आती है अर्धचालक। अर्धचालक में ये देखा गया, हमने उसको माइक्रोस्कोपिक से उसको एग्जामिन किया, तो उससे ये पता चला हमको कि अगर इसके साथ थोड़ी सी मेहनत कर दिया, थोड़ा सा एफर्ट कर दिया जाए, तो ये संयोजक बैंड यानी कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, जिसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं, इनके बीच का गैप बहुत छोटा होता है। अब फॉरबिडन गैप की बात आई तो फॉरबिडन गैप ही डिसाइड करता है कि करंट का फ्लो यानी कि धारा का फ्लो होगा कि नहीं होगा। ये फॉरबिडन गैप डिसाइड करता है। अब फॉरबिडन गैप क्या होता है कि सुचालक या चालक में जीरो होता है, यानी कि जब गैप ही नहीं है तो आराम से इलेक्ट्रॉन उसी में है, तो आराम से कोई दिक्कत है नहीं। अर्धचालक में क्या होता है कि मतलब जो सेमी कंडक्टर होते हैं उसमें थोड़ा होता है,
यानी कि फॉरबिडन गैप जीरो नहीं होता, थोड़ा सा होता है, तो हम थोड़ी मेहनत अगर उसके साथ कर देंगे तो आराम से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि अर्धचालक की बात हो गई, अब कुचालक की बात आती है। कुचालक में क्या होता है, कुचालक में ये हो जाता है कि उसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो उसका इलेक्ट्रॉन कभी भी आपका कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। तो ये तो हम एनर्जी लेवल, ऊर्जा बैंड जिसे बोलते हैं, वो समझ चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात आ रही है कि इनके बारे में देखते हैं, सेमीकंडक्टर को स्टडी करते हैं अच्छे से। क्या हम क्या करें, तो हमने इस सेमीकंडक्टर को स्टडी किया तो ज़्यादातर फोर्थ वैलेंसी वाले कंपाउंड पाए गए, यानी कि चतुर्थ संयोजी वाले कंपाउंड पाए गए। अब चतुर्थ संयोजी आप जानते हो अच्छे से, मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ चुके होंगे। चतुर्थ वैलेंसी यानी कि फोर्थ ग्रुप, यानी कि 14 ब्लॉक कौन सा था, कार्बन, सिलिकॉन वाले जितने भी तत्व थे, जर्मेनियम आपको पता है ना, टिन, लेड सब आपको पता है, शशि, गे, सनपर, अगर ट्रिक देखी जाए, ठीक है, ये बात होगी। तो हमने इसमें ये देखा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के ज्यादातर अर्धचालक बनाए जाते हैं, क्योंकि इनसे हम जो भी चिप या सर्किट जो भी बनाते हैं वो काफी इजी पड़ता है, मार्केट में उसकी कॉस्ट भी कम है, इसलिए ज्यादातर हम उसी का यूज करते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को उठा कर लाते हैं। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम चूंकि 4 वैलेंसी वाले, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन चारों फिक्स होते हैं, कोई भी फ्री नहीं है। अब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्री है तो हम कैसे क्या करें भाई, कैसे भाई, आपको पता है फ्री होगा तभी तो फ्लो करेगा, प्रवाह करेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको फ्लो कराना है तो फ्री करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्थ वैलेंसी वाले में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा कि सेमीकंडक्टर है हमारे पास जो कि 4 संयोजकता का होता है, फोर्थ वैलेंसी का होता है। हम इसमें क्या करेंगे, एक बार ट्राई वैलेंसी वाला यानी कि त्रिसंयोजकता वाला मिलाएंगे, एक बार पेंटा वैलेंसी यानी कि पंच संयोजी वाला मिलाएंगे। तो जब त्रिसंयोजी वाला मिलाते हैं तो होता क्या, त्रिसंयोजी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अर्धचालक 4 संयोजकता वाला होता है। तो उससे क्या करते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। अब जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया तो एक जगह खाली बच गई। अब वो एक जगह जो खाली बच गई वो उसको बोलते हैं होल या कोटर। खाली जगह का मतलब होल, तो होल या कोटर बोलते हैं। और ये होल या कोटर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे होते हैं होल या कोटर, पॉजिटिव साइड के, यानी कि पॉजिटिव से पी लिया, यानी कि जो त्रिसंयोजकता वाला हम मिलाते हैं फोर्थ संयोजकता वाले में, इसको बोलते हैं डोपिंग, यानी अशुद्धि। एक तरीके से त्रिसंयोजी अशुद्धि, इंप्योरिटीज, थर्ड वैलेंसी इंप्योरिटीज हम फोर्थ वैलेंसी वाले में मिलाते हैं, इसको बोलते हैं डोपिंग। मिलाने को डोपिंग बोलते हैं। जब मिला देते हैं तो होल या कोटर पैदा होता है। इस होल या कोटर के कारण ही हम करंट का फ्लो कर पाते हैं। अब सेमीकंडक्टर में ये जो अशुद्धि मिला के एक नया सेमीकंडक्टर बना दिया है, यानी कि ये एक तरीके से कंडक्टर बन गया। तो इस कंडक्टर को क्या करते हैं कि हम पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप क्यों, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, और यहाँ होल या कोटर चूंकि बचा तो होल या कोटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको पी टाइप बोलते हैं। इसी तरीके से एन टाइप वाले के साथ करते हैं। अब एन टाइप क्या, सॉरी मुझे ये नाम पहले नहीं बोलना चाहिए, नहीं आप सोचो पाओगे कि ये एन टाइप के बारे में बताया नहीं, नाम पहले से आ गया। एन टाइप क्या है, अब उसी सेमीकंडक्टर को हमने क्या किया कि फिफ्थ वैलेंसी वाला मिला दिया, पेंटा वैलेंसी वाला कोई भी कंपाउंड मिला दिया। अब पेंटा वैलेंसी वाला मतलब क्या हो गया, पेंटा वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, आप 15 ब्लॉक में जाओ, 15 ब्लॉक में कौन मिले, नाइट्रोजन, फास्फोरस मिलेगा कि नहीं, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो हमने उस कंपाउंड को उठा के सेमीकंडक्टर फोर्थ वैलेंसी वाले मिलाया, तो 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया क्योंकि इसके पास 5 थे। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके घूम रहा है चारों तरफ, अब वो फ्री होके घूम रहा है, इसका मतलब करंट का फ्लो होगा। तो यानी कि अब उस सेमीकंडक्टर फोर्थ वैलेंसी वाले को फिर से हमने कंडक्टर में कंप्लीट कर दिया। इसको एन टाइप बोलते हैं क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव से एन लिया इसलिए वो एन टाइप है। ठीक है, तो ये फिर से पूरा शॉर्ट में समझ लीजिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर से कंडक्टर बनाने की कोशिश के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन की बात ना करें क्योंकि करंट का फ्लो आवेश से होता है, चार्ज से होता है। ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, कोई भी हो सकता है। तो हम कोशिश ये करते हैं फ्री चार्ज पैदा करते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज पैदा करते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज पैदा करने के लिए पहले मैंने क्या किया, थर्ड वैलेंसी वाला उसमें मिलाया, तो एक जगह खाली रह गई। अब वो एक जगह जो खाली रह गई है तो उसमें कोई ना खाली जगह जो है उसको होल या कोटर बोलते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है।
तो खाली जगह रह गई है, अब उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फ्लो करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। ये इस तरीके से करके बनाया। ये दूसरा हम ये काम करते हैं कि फिफ्थ वैलेंसी वाला मिला देते हैं। फिफ्थ वैलेंसी वाले 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेमीकंडक्टर के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने के 4 साझे हो गए, एक फ्री हो गया तो ये उड़ने लगा। इस तरीके से हमने सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बना दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।